हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। झकास। सॉरी यार, पिछला जो वीडियो था बहुत फास्ट हो गया, बहुत टाइम लग गया उसमें। 23-24 मिनट का बीत गया, पता नहीं चला। अभी तो मैं स्टार्ट किया था, लग रहा था 5 मिनट हो गए होंगे। बहुत लंबा वीडियो बन गया, इसको हम फास्ट चलेंगे। तो हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था। अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। अब आप सोचेंगे हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेंडलीव की आवर्तसारणी, ठीक है। उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स रखे होते हैं, ठीक है। उसमें से एल्यूमिनियम 13, इसका मतलब एल्यूमिनियम जो तत्व है इसका 13 परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर। कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है और चांदी का, सिल्वर का 47 एटॉमिक नंबर है। तो पिछली बार बताया था कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात और उसमें जोड़ लीजिए, उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं। मतलब किसी भी परमाणु के या किसी भी तत्व के जितने परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सारे लगभग बहुत सारे तत्व, 118 तत्व से आगे बहुत पढ़े हैं, ठीक है। तो इन सारे तत्वों को हम नहीं पढ़ेंगे, हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, चांदी। उसके बाद कॉपर की होती है, तांबा। उसके बाद एल्यूमिनियम आती है। फिर आप सोचोगे सबसे ज्यादा जब कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है तो हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। बहुत महंगा आता है, अगर बोल पे लगाया जाए तो गाँव वाले उठा ले, एक सब बेच देंगे सब। इसीलिए हम चांदी यूज नहीं करते हैं। कॉपर भी बहुत कॉस्टली आता है, इसको भी नहीं यूज करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी होते हैं, पीसीबी वगैरह, उसमें सिल्वर या कॉपर की वायरिंग जो ट्रैक होते हैं पीसीबी के, उसमें यूज किया जाता है। मोबाइल में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सस्ता भी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, इसीलिए एल्यूमिनियम का यूज ज़्यादा होता है और कोई चुराएगा भी नहीं इसको, ठीक है। तो हम एल्यूमिनियम, कॉपर और चांदी, तीन का हमने एग्जाम्पल लिया है फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए, ठीक है। तो हमने एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होता है, कॉपर का 29 और चांदी का 47 होता है। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है कि इसको हम विभिन्न कक्षाओं में कैसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का नाभिक है, परमाणु, ठीक है। 2, 8, 18, टोटल 13 है। इस तरह से बढ़ेगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4, 3, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2, 3, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर है, कॉपर का नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहले में 2, दूसरे में 18, अभी इतना 18 नहीं बना, 18 हो गया। तीसरे में भी 18 हो गया, ठीक है। लास्ट में चौथे में 1 जो है हो जाएंगे। ऐसे ही इसका हो गया चांदी का। चांदी का एजी का, ये मान लीजिए नाभिक के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके पहले कक्षे में 2, दूसरे में 8, अब 8 लिखेंगे लेकिन, ठीक है, ठीक है। 2, 8, 18, एक और यहाँ बनता 2, 8, 18, सॉरी, ये 2, 8, 18, ये 2, 8, 18, 1। इस तरह ये 2, 8, अभी 8 बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 8 सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसके बाद फिर 18, फिर हमको लास्ट देखना है, लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग सोचेंगे मैं इतना टाइम भी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। इसका बनाने का मतलब हमको फ्री इलेक्ट्रॉन समझना है, इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ये जो नाभिक होती है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नाभिक क्या है, और आपको पता है प्लस और माइनस क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो ये नाभिक क्या इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ खींच के रखती है, उसको बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। तो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये अगर एल्यूमिनियम है तो इसमें 3 ऑर्बिट होंगे, तीनों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन
अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। तो इसमें एल्यूमिनियम का जो नाभिक है, न्यूक्लियस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे नजदीक है, इसको खींच कर रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन इसको जाने नहीं देगा। सिमिलरली कॉपर के जो नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये भी खींच कर रखेंगे, जाने नहीं देंगे। ऐसे ही सिल्वर के, ऐसे कोई भी तत्व हो सबका ऐसे ही मिलेगा कि नाभिक के नजदीक जो ऑर्बिट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वो बाहर नहीं जाने देते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं, मतलब ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो अट्रैक्शन आकर्षण बल होता है वो कम होता रहता है, कम होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा, इससे यहाँ कम होगा, इससे यहाँ कम होगा, लास्ट में सबसे कम हो जाएगा। तो ये जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे लास्ट ऑर्बिट में, इसमें जो है बहुत कम आकर्षण बल होता है इसके न्यूक्लियस को, और ये जो है थोड़े से फोर्स से मिल जाए, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, और ये फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये कोई परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के बाहर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तीनों फ्री होकर घूमेगा, तीनों फ्री होकर नहीं घूमेगा, ये अट्रैक्शन इसमें रहता है। ठीक है, एक परमाणु से एक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब यहाँ कॉपर है, इसके बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन है और है नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए एक परमाणु से फ्री मिल गया हमको। यहाँ पर इसके भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन भी फ्री मिल गया, इसीलिए कॉपर और चांदी में बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। अब आप सोचिए एक परमाणु से अगर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए, तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, मैंने कॉपर का टुकड़ा ले ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कॉपर टुकड़ा इतना बड़ा आएगा। ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, सोचिए कितना, इतना बड़ा आएगा। इतने बड़े एरिया में, इतने छोटे से एरिया में 8.5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना मिलियन बिलियन कितना, 85 के आगे 21 शून्य लगा दीजिए, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। सोचिए हजार किलोमीटर लंबा तारे बिछे हैं, केबलें बिछे हैं, उसमें कितना ज्यादा होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु से 1 फ्री इलेक्ट्रॉन काफी है कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो अब इसका अगर एग्जाम्पल समझना हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो एक देसी तरीका है। ठीक है, देसी तरीका क्या है, जैसे हम लोग गांव में पढ़ते हैं, ठीक है, तो गांव में स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे बाप का जो घर होता है वो नजदीक होता है, तो हम लोग उसके क्या अट्रैक्शन रहते हैं। अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं स्कूल से, तो तुरंत माँ बाप आएंगे, लतियाएंगे, मरमू करेंगे, कहाँ घूमने जा रहे हो, बात करेंगे आपको। फिर हम लोग प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल इंटर में जाते हैं, तो इसको अपने गाँव से क्या दूसरे गाँव में पढ़ने जाते हैं, थोड़ा सा स्वतंत्र मिलते हैं, और घर का फोर्स जो अट्रैक्शन होता है, जो देखभाल रहता है वो कम हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा घूमने उमने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पकड़े जाने पे बाहर नहीं घूमने जा सकते हैं। उसके बाद से इंटर में आते हैं, थोड़ा और डिस्टेंस हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पर तो भैया एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर उधर पार्क में घूमते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ मिल जाओगे आप। घर कहाँ है आपका, इलाहाबाद, लखनऊ में आप घूम रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, कोई पूछने वाला नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब जो घर है आपका वो न्यूक्लियस नाभिक है, और आज आप लखनऊ में घूम रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, आपको घर से जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता था वो कम हो गया है। सिमिलरली मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझना है। फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, अगर ये क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन, ठीक है, इसमें क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इतना सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए कुचालक है, ये कंडक्टिविटी नहीं होती है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में रहते हैं। तो जिसके बाह्यतम कोश में जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और जितने भी मेटल्स हो, मेटल लोहा हो, ठीक है, चांदी हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, इन सभी में जो है बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कॉपर से एक परमाणु से 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने ज्यादा हो गए। तो हम ये समझना चाहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितने दूर कक्षा में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, उसमें नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उतना कम होता है, वीक होता है, और वह स्वतंत्र अवस्था में घूम सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में जो कंडक्टिविटी होती है, जिससे करंट फ्लो होता है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल यही होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो अंदर वो किसी लायक नहीं है, वो तो न्यूक्लियस पकड़ के रखा है उसको। ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही जो है
करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे, हम समझ लिया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बारे में समझ गए। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यार लगता है कि लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत टाइम ले रहे हैं हम। ठीक है, ये मान लीजिए कॉपर है। ठीक है, ये हमने कॉपर ले लिया। ठीक है, कॉपर का एक टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तार ले लिया लंबाई में और चौड़ाई में, टोटल एरिया ये है। इसमें हमने एक बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, इसमें हमने बैटरी जोड़ दिया, माइनस और प्लस। चूंकि ये कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर का कंडक्टर है, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉपर है, तो हमने बताया कि कॉपर में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कोई चार्ज हो, इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश फ्लो करे डेफिनेट डायरेक्शन में। ये देखिए डेफिनेट डायरेक्शन में, मतलब किसी डायरेक्शन होना चाहिए ना कि एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज जो है दिल्ली घूम रहा है, बम्बई घूम रहा है, गोरखपुर घूम रहा है, तो वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए, किसी एक पथ का फॉलो करे तभी जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए। हमने एक कंडक्टर ले लिया है। ठीक है, और हमने एक यहाँ पर स्विच लगा दिया। ठीक है, ये हमने स्विच लगा दिया, इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया हमने, अब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उनको धक्का देने के लिए फोर्स नहीं मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हम दे रहे हैं। ठीक है, ईएमएफ दे रहे हैं बैटरी का। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, थोड़ा सा धक्का दे तो भाग जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करते हैं, ईएमएफ जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये बैटरी हमने लगा दिया, अब यहाँ से हमने स्विच से कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट किया, इस बैटरी में ये निगेटिव चार्ज है इधर। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है। अब पढ़े तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे, सब धक्का भागने लगेंगे, सब ऐसे ऐसे भागेंगे, ऐसे ऐसे भागेंगे। इधर क्यों भाग रहे हैं, इधर इसलिए भाग रहे हैं, यहाँ बैटरी का प्लस पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर आकर के यहाँ प्लस पॉइंट से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस में आकर, मतलब इस नेगेटिव से, अब ये प्लस क्या है, इस नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके ऐसे जा रहा है, और ये क्या है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो चलता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनों को तो फ्लो हमने करा दिया, अब जाना इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इतना बात याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार बात है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है इधर, अब करंट का डायरेक्शन मानते हैं हम लोग इधर, मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। बैटरी के हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलती है और नेगेटिव में आ जाती है रिटर्न, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के नेगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है हमेशा फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमको पता चलता है। अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हमने पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। बहुत सारे मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो कितना ज्यादा चार्ज होगा, तो यानी फिर Q = NE, इतने सारे चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। तो चार्ज तो फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कितने स्पीड से फ्लो हो रहे हैं, कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जा रहे हैं, ये मैटर रखता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट आता है, डेफिनेशन आता है, मेन यहीं से आता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश फ्लो हो जा रहा है, लेकिन एकांक समय में यूनिट टाइम में
ये कितनी फास्ट फ्लो हो जा रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर करंट आई हो, ठीक है, तो अगर प्रवाहित होने वाला आवेश Q हो और t समय हो, तो I इक्वल टू Q बाई टी, मतलब धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, ठीक है। एकांक समय में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई करंट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन टी, ठीक है। ये हो गया करंट इज इक्वल टू एन ई अपॉन क्यू, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अगर पता हो कितने समय के लिए, ठीक है, तो उसका जो है इलेक्ट्रिक करंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम, और टाइम, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड। तो यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू कूलाम प्रति सेकेंड, यूनिट ऑफ करंट, करंट का जो मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकेंड होगा, और इसी को जो है हम बोलते हैं कूलाम प्रति सेकेंड को हम बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर, और इसी को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को, समझ गए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ लिए, और इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है, ये हमने डिटेल समझ लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब ये भी शायद लंबा वीडियो हो गया होगा, चलते हैं, तो बाय बाय।